नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे हैं। आइए आज हम वार्तालाप करते हैं एक नए विषय पर। राम और श्याम बहुत ही गहरे दोस्त थे। तो जब उन लोगों की एकेडमिक पढ़ाई खत्म हुई तो राम जो है अपना व्यवसाय करने लगा और श्याम जो है वो थोड़ा पढ़ने में भी अच्छा नहीं था, जिस वजह से वो सामान्य जिंदगी किसी तरह अपना जीवन यापन करने लगा। श्याम के परिवार में कई सदस्य थे और श्याम अकेला कुछ अर्जित करने वाला, कमाने वाला व्यक्ति था। जिस वजह से हुआ ये कि राम जो है काफ़ी, राम तो बिजनेस करने लगा, उसकी ग्रोथ अच्छी हो गई, परंतु श्याम जो है, श्याम का ग्रोथ काफ़ी कम हो रहा था। तो बड़ी मुश्किलों से वो किसी तरह अपना परिवार चला पा रहा था। तो एक बार ऐसा हुआ, जो राम के मन जो है, तो श्याम के मन में एक बार ख्याल आया, क्यों ना हम भी थोड़ा सा कुछ अपना धंधा ही अगर शुरू किया जाए तो हो सकता है कुछ बदलाव आ जाए। छोटा मोटा धंधा करने के लिए भी कुछ पैसों की ज़रूरत थी। अब उन्होंने कहीं से करने की कोशिश की, परंतु वो नहीं जुटा पाया। तो उसके दिमाग में एक दिन ख्याल आया कि अपना दोस्त राम तो अच्छा खासा बड़ा आदमी बना हुआ है, चलते आज हम उससे कुछ मदद लेने के लिए। और बहुत उत्साहित चल रहा था। चलते चलते वो पहुंचा, वहां जो पहुंचा देखा क्या बाबा, बहुत इतना बड़ा फैक्ट्रियां, इतनी बड़ी ऑफिस, कितने सारे स्टाफ वहां काम कर रहे हैं। देखकर बहुत खुश हुआ। तो वहां पे कुछ मीटिंग चल रही थी, राम कुछ मीटिंग में व्यस्त था। तो मीटिंग से जब फ्री हुआ तो उसके बाद जो है राम ने श्याम को बुलाया अपने केबिन में। श्याम गया, वहाँ उससे मिला, बहुत उत्साहित, और काफ़ी दिनों बाद मिला था। तो मिलने के बाद जो है वार्तालाप हुई, और वार्तालाप होने के बाद श्याम ने कहा, देख राम, मैं तुम्हारे पास जो है कुछ मदद के लिए आया हूँ, मना मत करना, मैं चाह रहा हूँ कुछ तुम मदद करे। तो होता ऐसा है, जो राम कहता है, देख श्याम, मैं मदद तुम्हारी जरूर करता हूँ, परंतु अभी जो है ना हमारी सिचुएशन कुछ बिजनेस में इस तरह चल रही है जो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा सकता। अभी जो स्थिति है इसमें कुछ दिनों के बाद तुम दोबारा आना, देखता हूँ हमारी बिजनेस की स्थिति सही होती है तो हम फिर तुम्हारी मदद कर पाएंगे। तो श्याम वहां से बहुत उदास होकर चल रहा और अपने घर वापस आ जाता है। फिर वो बहुत दुखी होता है, और दुखी होने के बाद उसके इसमें पूरी तरह से वो टूट जाता है और उसके शरीर में अन्य तरह की बीमारियां ग्रसित हो जाती हैं। तो इस कहानियां से आप क्या सीख रहे हैं? यह कहानी से है, कई बार ऐसा होता है हम बहुत उम्मीद लगा रखे होते हैं, यानी हमारी अपेक्षाएं, हमारी आशाएं जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो नहीं पूरा होता है तो कई बार हम अपने आप को एक बहुत नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। कई बार फिजिकल परेशानी अपने आप भी हो जाती है, क्योंकि हमारा सोचने का तरीका वह बहुत गलत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है, ये अपेक्षाएं क्यों होती है? अपेक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? क्या हम अपेक्षाएं करें या ना करें, इसके लिए क्या करना चाहिए? आप जब अपने आसपास नज़र दौड़ाइए और देखिए तो आपको क्या लगता है? आप पाइएगा कि ये सब जो हो रही है इसकी मुख्य वजह क्या है? होता ये है, जब हम कोई काम या कोई कुछ भी करने को तत्पर होते हैं और हम करते हैं, तो हम देखते हैं कि अकेला अगर हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तो क्या हम किसी की मदद लें? और इस चाहत में ही क्या होता है, हम कई बार रिश्ता बनाते हैं, और रिश्ता बनाते ही हम अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा जो है मन में बिठा लेते हैं। ये हमारा इस तरह मदद करेगा, ये हमारे इस तरह से करेगा। अगर वो नहीं करता है या किसी रीजन से वो नहीं कर पाता है तो हम जो है उसका में जो है उससे हमारे रिश्ता बना टूट जाता है, और साथ ही हमें बहुत ही अपनी
मन स्थिति बहुत ही दुखमय हो जाता है। तो जब ये दुखमय हो जाता है तो हमें करना क्या चाहिए? तो हमें करना ये चाहिए, हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं कि हम जो है अपने आप जो है अपने में नहीं बदलना चाहते, हम बदलना क्या चाहते हैं? हम दूसरों में बदलाव चाहते हैं। जो हमारे बच्चे इस तरह करे, हमारे दोस्त इस तरह करे, हाँ, यानी हम अपेक्षाएं ज़्यादा करने लगते हैं और हम अपने आप में कुछ परिवर्तन नहीं ला चाहते। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले अपने आप को आपको बदलना होगा। अगर आप बदलिएगा तभी कुछ हो सकता है। सबसे पहले आपको अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा और आप अगर अपने आप में बदलाव लाइएगा तभी कुछ हो सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने आप में बदलाव लाना है। अब जब आप अपने आप में बदलाव लाइएगा तभी कुछ हो सकता है। और अपने आप में हम बदलाव लाते नहीं, हम दूसरों को बदलने के लिए चल देते हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले चाहिए क्या? अपने आप को बदलाव, अपने आप में बदलाव लाइए। और आप जब अपने आप में बदलाव लाते हैं तो देखिएगा आप किस तरह से अपने आप में जो है जो परिवर्तन आएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? अपने आप में बदलाव लाना है। अपने आप में जब बदलाव हम लाते हैं उसके बाद ही जो अपने आप को स्वीकारे, जिस तरह से दूसरों को भी स्वीकारे। और देखिए वो सब बदलाव जो है आने के बाद आपकी इन अपेक्षाएं जो हम दूसरों से कर रखे हैं ना, वो धीरे धीरे कम होने लगी और हमारे रिश्ते जो टूट जाते हैं तो वो रिश्ते भी जो है टूटने से बच जाएंगे। इसको एक बार करके देखिए, ये बहुत छोटी सी प्रक्रिया है लेकिन करना होगा, तभी आप इसका रिजल्ट परिणाम पा सकते हैं। तो आप एक बार कीजिए और देखिए क्या परिणाम हो सकता है, जिसके जरिए आपका जीवन आनंदमय हो सकता है। तो एक बार आप करके देखिए। तो आज का विषय हम पर यही विराम देते हैं। पुनः कल हम उपस्थित होंगे एक नए विचार के साथ। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।